वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैथ्स। और दोस्तों आज हमारी एक नई ट्रिक है और नई ट्रिक क्या है हमारी, स्क्वायर निकालना। ठीक है, एक ऐसी ट्रिक है कि वाकई मज़ा आ जाएगा भाई आपको आज, है ना। क्योंकि स्क्वायर निकालने में बड़ी समस्या होती है भाई। 1 से लेके 10 तक हमें याद रहते हैं, 20 तक याद रहते हैं, 30 तक याद रहते हैं, कुछ लोग 40 तक भी याद करवा लेते हैं। ठीक है, 50 तक भी रट लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो उस स्क्वायर को निकालने के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक आपके सामने रख रहा हूं कि वो उस ट्रिक के बाद आप 1 2 3 4 जिसका मन करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां तक है, 20 तक है, 40 तक है, आप 1000 तक या उससे आगे भी जो आपका मन करे, जैसा भी मन करे फुल। मतलब ये जी राम बाण ही समझो। ठीक है, हाँ जी, अर्जुन का ऐसा बाण है जो मतलब इसको अपने जो लक्ष्य को जो भेद ही ना सके। ठीक है, इसके लिए नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। देखो, करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार लिख लेते हैं। 0 से 100 तक, ठीक है, फिर 200, फिर 300 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, आप कर लेंगे। बस इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। क्या चीज है वो? सिर्फ आपको पता करना है 1 से लेके और 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और मैं ये मानता हूं कि 25 तक के स्क्वायर सबको याद रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है। जिसको नहीं पता उसके लिए मैं एक बार लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, वरना आप नेट से देख लेना, जहां से भी मिले आप लिख लेना। मैं 20 के बाद के लिख देता हूं क्योंकि यहां तक तो आप सारे लिख ही लेंगे। 20 का स्क्वायर होता है हमारा 400। ठीक है, 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441, 22 का स्क्वायर होता है हमारा 484, 23 का स्क्वायर होता है हमारा 529, हाँ जी, और 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576, 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625। ये ठीक है, और बाकी सारे आप लिख लेना, जब देख लेना नेट से, जो भी है एक बार पढ़ लेना, बाकी से किसी को पता होंगे। ठीक है, अब सिर्फ इनका यूज करते हुए चाहे कोई सा भी हो, ठीक है, वो निकाल देंगे। अब मैंने मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको पिछली वीडियो में बताया था, उससे भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन से। एक तो सिंपल ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, देखिए कौन सी, जो 100 से नीचे वाली है, ये अलग ट्रिक है, और जो दूसरी वाली जो रामबाण वाली ट्रिक है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी बात करता हूं मैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। फर्स्ट ट्रिक जो हमारी है वो फर्स्ट ट्रिक क्या है? फर्स्ट ट्रिक जैसे कि 87 है, समझ पा रहे भाई, 87। तो 87 में 8 और 7 दो टर्म्स है। ठीक है, 8 और 7, तो आप 7 का स्क्वायर कीजिए 49, 8 का स्क्वायर करिए 64। ठीक है, तो हमारा एक नंबर बना 6449। लेकिन अभी रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। क्या करना है कि इसकी 8 की और 7 की मल्टीप्लाई करनी है। ये देखिए, अब स्क्वायर ही तो निकाल लेना, इसमें आपको 3 अंक मिल रहे हैं, 1 2 और 3। इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करिए। इन तीनों की मल्टीप्लाई 8 सत्ते 56 दूनी 112। जो 112 आया, आप फर्स्ट अंक को छोड़ के बाकी इधर जोड़ दीजिए, 1 2 1 1 2। जब आप जोड़ेंगे तो 9657, यही हमारा आंसर है। समझ गए ना? तो 87 का स्क्वायर जो है वो कितना है? 7569। ठीक है, देखिए एक और कर लेते हैं, कोई भी अंक ले लीजिए आप। चलिए अब इस बार लेते हैं 69। ठीक है, हाँ, ये मेरे कोई पहले से रटे हुए नहीं है भाई, अभी रैंडमली ले रहा हूं मैं कोई भी नंबर, तो इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमें इसमें 2 अंक है, 6 और 9। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है अभी? 81। 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, अब हमें 3 अंक दिख रहे हैं, 1 2 3, तो 6 निम्मा 54 दूनी 108। तो 108, यहां पर एक को छोड़ के, एक अंक को छोड़ के इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1674। कितना आसान है भाई, 4761। ये तो हमारी ट्रिक थी, फर्स्ट ट्रिक। लेकिन ये सिर्फ 2 अंक के लिए, 2 अंकों के लिए, जो 2 डिजिट के नंबर जो होते हैं, 2 डिजिट के नंबर के लिए यूज करते हैं हम इसको। ठीक है, अब इससे बड़ा अंक कैसे होगा? अब आ जाइए जी रामबाण पे, हमारी सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक क्या है हमारी, देखिए जरा। तो ये सेकंड ट्रिक में क्या कह रहा है वो,
सेकेंड ट्रिक में यहां हमें हमारा जो बेस है वो है हमारा 100, ठीक है। हम 100 को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। अब कुछ अंक ऐसे हैं जो 100 से ऊपर हैं, कुछ अंक ऐसे हैं 100 से नीचे हैं, ठीक है। हमें 1 से लेके 25 तक का पता है ना, 1 से लेके 25 तक का, तो हम 100 से लेके 25 कम मतलब कि 75 तक निकाल लेंगे, 100 से मतलब 125 तक निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाली खिड़की को हम पूरा करेंगे, फिर ऐसे ही इस खिड़की को पूरा करेंगे, ऐसे ही इस खिड़की को पूरा करेंगे। तो मतलब कुल मिला के ये 50 अंक 50 अंक 50 अंक इस तरह से निकल जाएगा जो मैं मेथड बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहला देखिए, हम 100 से ज्यादा ले लेते हैं, 102, 111, 106 और 123, ठीक है। ये अंक ले लेंगे हम पहले। तो हमें क्या करना है, ये कितना ज्यादा है 100 से, ये 2 ज्यादा है ना, हमें जो ज्यादा वाला लेना है, सिर्फ उसी का खेल है मित्रों, ठीक है। जो ज्यादा वाला है सिर्फ उसी का खेल है। कैसे, देखिए 2 को, हमारा 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, तो इसको आप 04 करके लिखेंगे, 2 डिजिट का नंबर लिखेंगे, 04 हो गया। उसके बाद ये 102 है ना, 102 में जितना ज्यादा है ना तो उतना ही उसमें ऐड कर देंगे, 2 ज्यादा है तो कितना हो गया 104, 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 104। तो इसका स्क्वायर जो है 102 का स्क्वायर क्या होता है, यही होता है हमारा 10,404। देखिए दोबारा समझते हैं, यहाँ 11 है ना, 11 में 11, ये कितना ज्यादा है 100 से, 11 ज्यादा है, ठीक है। जब ये 100 से 11 ज्यादा है ना तो 11 का स्क्वायर लिखेंगे कितना 121 होता है, तो 1 यहाँ कैरी करेगा, इसको साइड में लिख लेंगे क्योंकि ये बाद में हमें जोड़ना है, हमें तो 2 डिजिट का नंबर चाहिए ना, 1 थोड़ी ना चाहिए हमें, तो 1 को हम साइड में रखेंगे। उसके बाद ये 111 है, 100 से कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है, तो जी इसमें 11 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 122। 122 में हमें एक और भी तो है हमारा, तो कितना हो जाएगा 123। यही हमारा स्क्वायर है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं 6 का स्क्वायर 36, ये 106, 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, तो 6 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 112, यही हमारा आंसर है, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में 29, 5 कैरी कर गया, 23 ज्यादा है 100 से, तो 123 में 23 और जोड़ देंगे, कितना 146, 146 में 5 और ऐड करना पड़ेगा, कितना हो गया 151। कमाल है ना, मजा आ रहा होगा भाई, ठीक है। अब देखिए ये ज्यादा वाले थे, अब कम वाली बात करेंगे, कम वाला देख लेते हैं, लिख लो भाई 92, ठीक है, 96, 89 और कुछ भी नंबर जो आपका मन करे, 76 ले लेते हैं भाई, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए इसके स्क्वायर हमें निकालने हैं। इसके स्क्वायर निकालने के लिए ये कितना कम है, 8 कम है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है। अब 8 कम है, 8 और कम कर दीजिए जी, इसमें हमें अच्छा नहीं लग रहा 8 कम हो, हम तो 16 कम करेंगे, 8 का दुगना 16, 100 में से 16 घटा लो या फिर 8 इसमें से घटा लो, ठीक है। तो 100 में से 16 घटाना ज्यादा आसान होता है, जुबान पे रटा होता है, ठीक है। तो हम इसमें 16 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 84, यही आंसर है हमारा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4 कम है तो 4 चौक होते हैं जी 16, ठीक है, और 8 कम कर देंगे तो 92, यही आंसर, ठीक है। 11 कम है तो 11 में 121, 1 कैरी, ठीक है। अब हमें कितना कम करने का, 11 दूनी 22, 100 में से 22 कम कर देंगे या 11 इसमें से कम कर दो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम 22 माइनस करेंगे 78, 78 में 1 जोड़ देंगे 79, कमाल है ना। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 कम है, 24 का स्क्वायर 576, 76, हमने कितना कैरी लिया 5 कैरी ले लिया। अब ये 24 कम है, समझ पा रहे हैं, तो 24 का दुगना 48, 100 में से 48 कम कर देंगे, 100 में से जब 48 कम करेंगे वो होता है जी 52, और 52 में 5 जोड़ देंगे कितना होगा 57, इसको हटा दीजिए, यही इसका आंसर है 76 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं भाई। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमारी खिड़की कहां से कहां तक की कंप्लीट हो गई, यहां तक की, समझ गए ना, बेस 100 है, ठीक है। अब उसके आगे का लेकर चलते हैं ये वाली खिड़की को, फिर ये वाली खिड़की अगली वाली आप खुद करेंगे, है ना। देखिए अब बेस लेकर चलते हैं हम 200। 200 में क्या करना है, चलिए एक नंबर लेते हैं, 204, 206, 212 और 214 ले लेते हैं अभी। पहला काम हमारा वो 200 से कितना ज्यादा है जी, ये
ये 4 ज्यादा है ना, और 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16 होता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, क्या ये 200 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 जोड़कर लिख दीजिए कितना हुआ 8, या फिर 4 का दुगुना करके 8। तो एक बात बताइए, हमारा जो बेस था वो 100 है, ये 100 से कितना कितना गुना है, 2 गुना है ना, तो जितने भी गुना है उतना ही गुना इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुना है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हुआ 416। समझ गए ना। तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 43,616। कैलकुलेटर ले, मल्टीप्लाई करके जल्दी से देखें और पता करें कि क्या ये सही है। अपने मतलब मुझ पे भरोसा क्यों करो भैया, आप अपने आप पे भरोसा करो ना। देखिए आप क्या है इसमें। नेक्स्ट देखिए 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इसमें ये 6 ज्यादा है 200 से, तो 206 में 6 जोड़ दो, या फिर 6 का दोगुना 12 जोड़कर कितना हो जाएगा 212, और 212 का दुगुना कितना हो गया जी हमारा, ठीक है जी 424। यही आंसर है 42,636। कितना आसान है। नेक्स्ट देखते हैं 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, 1 कैरी कर लेंगे, 212 में 12 जोड़ दो, 224 हो गया। 224 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 224 का दोगुना 448, अभी 1 कैरी है तो 449, 449। कितना आसान है, समझ गए ना। एक और करते हैं, 14 का स्क्वायर कितना होता है जी 196, तो 96 यहां पर लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 14 ज्यादा है तो 14 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया 228। 228 दोगुना करना है। क्यों दोगुना करना है, क्योंकि ये वाला जो हमारा बेस है ना वो इससे दोगुना है। ठीक है, तो दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा, 228 का दोगुना 456। ठीक है, 456 में 1 और जोड़ दो क्योंकि कैरी है, तो कितना हुआ 45,796। कितनी आसान ट्रिक है, समझ गए ना आप लोग। देखिए अब जरा नेक्स्ट करते हैं इससे कम वाला, तो 192, 193, 189 और कुछ भी लिख लीजिए आप, 280, नहीं ज़्यादा नहीं लेना हमें, 196 ले लेते हैं। ये 2 आप बताएंगे और ये 2 मैं बताने वाला हूं आपको। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, जरूर से। अब देखिए ये कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ का डिजिट अभी रखें, अभी लिखेंगे, रुक जाइए थोड़ी देर। ठीक है, तो 8 कम है तो 192 में से 8 घटा लीजिए, या फिर 200 में से 16 घटा लीजिए। तो 200 में से 16 घटाएंगे 184 होता है जी, 184। यहाँ 184 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये 100 है, 100 का दुगुना है 200, तो हमें इसका भी दोगुना करना पड़ेगा। तो इसका जब हम दोगुना करेंगे, ठीक है, तो 18 दूनी 36 और ये 368 हो जाएगा जी। तो यही हमारा आंसर है। मुंह जवानी हो रहे हैं जी, आपको तो पेंसिल उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोबारा से, ये 7 है ना कम, तो 7 कम है तो 7 सत्ते होते हैं जी 49। ठीक है, जब ये 7 सत्ते 49 होते हैं तो 7 इसमें कम करेंगे 193 में, या 7 का दोगुना, ये दोगुना हमेशा करना है। ठीक है, हाँ जी, तो दोगुना कम करेंगे कितना हो जाएगा, दोगुना कम करेंगे तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, अगर हम दोगुना कम करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, मतलब कि 86, 186 का दोगुना तो कितना हो जाएगा 36, 12, 372। समझ गए। तो इस तरह से इसको फॉलो करेंगे, इस तरह से आप इनके सभी के आंसर आप निकालेंगे, दोनों के 189 का स्क्वायर, और इसी मेथड से, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो सब आप कर दीजिए इसको। और अब इसमें क्या करना है, सारा काम वही, ये 100 का 3 गुना है तो 300। ठीक है, ये 400, अगर 400 के लिए 400 4 गुना, फिर 500 के लिए 5 गुना, 600 के लिए 6 गुना, 700 के लिए 7 गुना, 800 के लिए 8 गुना, 10,000 मतलब 1000 के लिए 10 गुना, और फिर आगे 11 गुना। इस तरह से जैसे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस इसी तरह से मेथड आगे अप्लाई हो जाएगा। समझ रहे ना। तो सभी के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है, किसी का भी स्क्वायर निकलवा लो जी, और वो भी सिर्फ मुंह जुबानी। अब समस्या आती है औरों के लिए। ठीक है, कौन कौन से नंबर्स के लिए, किन नंबर्स के लिए, उन नंबर्स के लिए आती है जिनके लिए हमेशा हमें आती ही है। कैसे अजी, 25 से 75 तक कैसे करें, ठीक है, या फिर 125 से 175 तक कैसे करें, वो वाली समस्या। ठीक है भैया, इसमें भी कोई हाथी घोड़े नहीं जुड़ने वाले, इसमें भी बड़े ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए कैसे करना है।
हम लेते हैं इस बार 50 बेस, ठीक है, 50 बेस लेते हैं। तो 50 बेस लेना है तो कितना, 50 से पहले ज्यादा 52, फिर 54, 56, 58, ठीक है, इसको ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लो। चलो कुछ लोग कह रहे होंगे जी इतनी छोटी से थोड़ी हमारा काम चलेगा, 67 ले लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए 52 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है ना 50 से, तो 04, ठीक है। अब इसका ये 100 से कितना है, आधा है ना, तो 100 से आधा है। तो एक काम करिए, आप क्या करेंगे, आप या तो वही वाला काम कि आप इसमें 2 और जोड़िए, 2 जोड़ के कितना हो गया 54, और 54 का फिर आधा कर देंगे, कितना 27। यही आंसर है मित्रों, आया मजा। हाँ जी, ये देखिए 4 चौक 16, 4 और जोड़ा कितना हुआ 58, 58 का आधा कर दिया कितना हुआ 29। ओहो मजा ही आ गया भाई, ठीक है। अब ये देखिए 6 का 6 छंग 36, 6 जोड़ा कितना हुआ 62 का आधा कितना हो गया जी 31। ओहो क्या गजब है भाई, गजब की ट्रिक है। देखिए 7 का 7 सत्ते कितना होता है भाई 49 होता है, ठीक है। नहीं ये 7 नहीं भाई, हमें 17 लेना है। 50 से कितना ज्यादा है वो देखना है, तो 50 से ज्यादा है 17, और 17 का स्क्वायर सभी को पता है कितना होता है 289, और वहां पे क्या लिखेंगे हम 89, यहाँ 2 कैरी लिख लेंगे, ठीक है। जब 2 कैरी लिखेंगे और फिर क्या करेंगे हम, हाँ जी 17 और जोड़ दो इसमें, 17 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, हाँ जी 17 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, और 84 का आधा कितना होता है 42, और 42 में 2 जोड़ेंगे कितना हुआ 44। इसको हटा दीजिए आंसर। कोई समस्या, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए इसको उठा रहा हूं, वरना मुंह जबानी हो रहे हैं जी। हाँ जी बिल्कुल आसान तरीके से। अब जरा कम वाले को ले लेते हैं, कम वाले को बस वीडियो खत्म ही होने वाली है, लास्ट तक टिके रहे, ठीक है, बड़ा ही मजा आने वाला है, आ ही रहा होगा सभी को। देखो अब कम करते हैं, 50 से कम 44 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। बाकी आप करना ध्यान से, सारा काम मुझ पे मत छोड़ो भाई। हाँ देखिए 45 का स्क्वायर करना ये तो सभी को पता है जी, 20-25 होता है, समझ गए ना। लेकिन आपको तो आसान तरीके से करना, इस वाले तरीके से करना, ठीक है। कैसे, 5 का स्क्वायर हो गया जी 25, 50 से कितना कम है 5 कम है, 5 और कम कर दो 40, 40 का फिर आधा कर दो कितना हो गया, ओहो ये तो वही आ गया भाई। ये 6 कम है 36, ठीक है। अब क्या करना है 6 और कम कर दो इसमें से, ठीक है, 6 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 17। इतना आसान भी कुछ होता है क्या, नहीं होता ना, तो करिए देखिए कितना आसान है। और देखिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट होते ही फिर आपके सारा समाप्त हो जाएगा जो भी दिमाग में चल रहा है, ठीक है। जिसके समझ में ना आया हो वीडियो को दोबारा से देख ले, या तब भी समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, ठीक है। पर्सनली वीडियो कॉल करके उसे समझाऊंगा कि कैसे होता है। देखिए साथ में नंबर भी लिख देना अपना, वरना फिर मैं किसको ढूंढूंगा, किसने, यूट्यूब पे तो नहीं होती ना वीडियो कॉल। देखिए हाँ वैसे मेरी फेसबुक आईडी भी है, ठीक है, और जो लोग इंस्टा से जुड़ना चाहते हैं इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे ना, खास करके लड़कियां, तो लड़कों के कान खड़े हो जाएंगे। देखिए अब यहां से 125 से लेके 175 तक हमारा बेस यहां पर मानेंगे 150, यहां पे बेस क्या मानेंगे 250, और आगे बेस क्या मानेंगे 350। समझ गए ना। अब बस इतना ही काम है मित्रों, बस इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। देखिए कितना आसान है, हमें कोई भी नंबर ले लो 152, 162, ठीक है, 157, ध्यान से करना भाई इसको, 165। देखिए कितना ज्यादा है 52 से 2 ज्यादा है, ज्यादा थोड़ी है, 2 दूनी कितने होते हैं जी 4 होते हैं, 04 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें 52 में कितना ज्यादा है, ये 52 से 2 ज्यादा है, मतलब 150 से 2 ज्यादा है, तो 2 और जोड़ दो भाई, तो कितना हो गया 154। बस यहां रुक जाइए अब इसके बाद, ठीक है। ये 100 से कितना गुना है, ये 100 से 1.5 गुना है। 1.5 गुना को आप 3/2 भी तो लिखते हो, तो 3/2 कर दो जी, ठीक है इसका, और 3/2 करेंगे सभी को, बहुत सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा हमारा 77, ठीक है। जब ये 77 की मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 7 या 21, 7 या 21, 231, तो कितना हो जाएगा जी
23,104 यही है। देखो आगे देख लेते हैं, 12 ज्यादा है ना, तो 12 12 में होते हैं 144 और 1 कैरी है, 1 सबसे बाद में जुड़ना है। ठीक है, 12 ज्यादा है, 12 और ज्यादा कर लो जी, कितना हो गया। इसके लिए बस ये वाली 3/2 वाली जो मल्टीप्लाई है ना, बस ये करनी पड़ती है और कुछ नहीं है। ये 12 ज्यादा है, 12 और जोड़ देंगे 174 हो गया, तो इसका 3/2 कर लो। तो 2 से काटा हमने, 2 अट्ठे 16 होते हैं और 2 सत्ते 14 होते हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 3 सत्ते 21 होते हैं, 3 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, 261 एक और जोड़ देंगे 262 हो जाएगा इसका, तो 26,244। कितना आसान है। ठीक है जी, हाँ आगे के आप खुद करेंगे मित्रों, सारा काम मुझसे मत करवाओ। अब जरा वापिस वाला कर लेते हैं, मतलब कम वाला कर लेते हैं। अब यहां से आपको सबको पता चल गया होगा कि अगर 250 है तो कितना गुना करना है, 5/2 गुना करना है। ये वाला करना है तो कितने गुना करना है, 7/2 गुना करना है। आगे वाला करना है तो कितने गुना करना है, 9/2 गुना करना है। समझ पा रहे हैं ना। तो इसी तरह से स्क्वायर निकाल देंगे और इतनी आसानी से चुटकियों में निकाल देंगे, मतलब कि पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना पेंसिल की। ठीक है, तो बस ध्यान रखना है करना क्या है। चलिए कम वाला और देख लेते हैं एक बार और हमारा काम खत्म, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद जिसको भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वो जरूर से, ठीक है, जरूर से काम करे, वीडियो को दोबारा से देखे। ठीक है, अब देखिए इसको कम कर लेते हैं 142, फिर एक और लिख लेते हैं 147, एक और 160, ये ज्यादा हो गया कम लिखना में तो 38। हाँ कितना कम है, 8 कम है, लिख लो 64। इसका स्क्वायर तो पता है ना आपको। अब 8 और कम कर देंगे, 8 और कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 134 बचेगा। 134 को साइड में लिखिए, इसको 3/2 गुना कर लीजिए। ये 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18, 7 तिया 21, मतलब 201 हो गया जी। 201 तो कितना हो गया, 20,164। कितना आसान है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे कितना कम है, ये तो थोड़ा सा ही कम है, 3 कम है तो 09। 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है ना, इसलिए लिखते हैं हमेशा। ठीक है, अब 3 और कम कर दीजिए इसमें से। जब 3 और कम, जब ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे, कम है तो कम करेंगे। 3 कम करना है, 144 का 3/2 गुना, 2 से काटो 72 की 3 में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 216। ओहो बड़ा ही आसान है, 21,609। कमाल की ट्रिक है जी, दीवाने हो जाओगे आप। ठीक है, अब इसे देखते हैं कितना कम है, 12 कम है, 144। 44 लिखना है, 2 डिजिट चाहिए, 3 थोड़ना चाहिए हमें। तो 1 को कैरी कर देंगे, 12 और घटा दीजिए, 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 126 बचेगा। और 126 का 3/2 करिए, 126 गुणा 3/2, 63। और 63 की मल्टीप्लाई 3 तिया 9, क्योंकि 1 है ना यहाँ, 3 तिया 9 और 3 छिंग 18, तो कितना 190, क्योंकि हमें एक और ऐड करना है, कैरी था। समझ पा रहे ना। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो आप इस मेथड को यूज करिए, आप जरूर एक अच्छी लेवल की कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग नहीं देख पा रहे वो देख लें, इसी तरह से इसको फॉलो करना, और बड़ा ही आसान मेथड है। धन्यवाद आज के लिए, और इसी तरह बने रहें। और